अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक आत्म सूत्र है, आत्मशक्ति नो लीकेज बोलती छे क्रियाओं थी नहीं। आत्मशक्ति का लीकेज बोल से है, बोल यानी स्पीच जी। किससे नहीं है? क्रियाओं थी नहीं, क्रियाओं से नहीं है। हाँ, ये आत्मशक्तियों का लीकेज मतलब वाणी से है। बोल का मतलब होता है स्पीच, वाणी से। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्पीच हमारी है, वो स्पीच के अंदर से अकर्ता भाव लाना वो बहुत डिफिकल्ट है। इंद्रिय ज्ञान में अकर्ता भाव करना आसान है। 5 इंद्रियों में जो स्पीच है वो मुख्य है, तो स्पीच में से अकर्ता भाव लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है नॉर्मली, चाहे संसारी है, चाहे त्यागी है, चाहे साधु है, सबको यही लगता है कि आखिर ज्ञान तो मेरा है, जो भी बताता है। सामाजिक ज्ञान कहेंगे तो भी मेरे पास है, धार्मिक ज्ञान कहे तो भी मेरे पास है, आध्यात्मिक ज्ञान कहे तो भी मेरे पास है। तो उसमें से वाणी के माध्यम से जो कुछ भी निकलता है उससे अलग रहना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इंद्रियों से अलग रहना आसान है। पर लीकेज ये तो अवेयरनेस की बात हो गई स्वामी जी, ये तो इसमें बोल रहे हैं लीकेज बोलती ये लीकेज का मतलब ये है कि अनुभूति होती है, वो भाषा में व्यक्त नहीं होती है, और जो भाषा में व्यक्त होता है वो अनुभूति इज नॉट इक्वल टू होती है, इक्वल टू नहीं होती है। जैसे हम भगवान महावीर को प्रश्न करेंगे कि आपको केवल ज्ञान हुआ तो इसका आप अनुभव एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बोलता नहीं कर सकता। आपको केवल ज्ञान तक के मार्ग बता सकता हूँ, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है वो प्रोसेस यानी पाथ को मैं बता सकता हूँ, मगर केवल ज्ञान तो अनुभव का चीज है, वो एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, ये सब भ्रांति है। आप समझे ना, आत्मा के अनुभव को व्यक्त करना पॉसिबल है किसी के पास, किसी से पॉसिबल नहीं है। आप समझे ना, आत्मा का अनुभव कैसा हो सकता है वो बता सकते हैं अप्रोक्सीमेट, मगर एग्जैक्टली मेरे को ऐसा हुआ वो नहीं बता सकते। इवन तो आत्मा की बात तो छोड़ दो, मगर व्यवहार की बात करेंगे, व्यवहार की बात, रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, तो भी हम कोई हस्बैंड वाइफ को पूछेंगे कि तुमको पति और पत्नी से और पत्नी को पति से कितना प्यार है, तो वो एक्सप्लेन करेगा, कितना करेगा, एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता है ना जी। इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये कि बताने की थोड़ी बात है। तो आत्मा का अनुभव तो कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते हैं। इसी के लिए शायद स्वामी जी ओशो ने बोला है कि भगवान बुद्ध को परमात्मा स्वभाव के बारे में नहीं पता था, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो अनुभव की बात है, इसलिए वो चुप हो गए, केवल दर्शन तक का ही एक्सप्लेन किया उन्होंने। पर भगवान और बोलिए भगवान, तो भगवान बुद्ध को जैसे आप बताते हैं कि लास्ट बर्थ में जैसे अब उनको केवल दर्शन हो गया, तो उनको अब केवल ज्ञान हो गया होगा स्वामी जी? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान ही बता सकते हैं, मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, मगर वो टॉप लेवल पे थे, और मैं तो यही समझ पाता हूँ कि उनको केवल ज्ञान हो ही गया होगा, मे बी इस बर्थ में या तो नेक्स्ट बर्थ में। क्योंकि केवल दर्शन अगर हो जाता है स्वामी जी, तो आत्मा का स्पष्ट वेदन तो हो ही गया होगा उनको। नहीं, केवल दर्शन होने के बाद नेक्स्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन होता है, वो बर्थ में नहीं होता है। और नेक्स्ट बर्थ ही लास्ट बर्थ होता है केवल ज्ञान का। तो केवल दर्शन होता है स्वामी जी, पर जो बर्थ में केवल दर्शन होता है, जो बर्थ में केवल दर्शन संपूर्ण होता है, वो बर्थ में केवल ज्ञान नहीं होता है।
केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज होता है, नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है। तो लास्ट बर्थ कोई भी व्यक्ति का मैकेनिकल होता है, जहां पुरुषार्थ नहीं होता है। सब कुछ फिक्स, जन्म भी फिक्स, केवल ज्ञान भी फिक्स, निर्वाण भी फिक्स। पर स्वामी जी केवल दर्शन जब होता है तो स्पष्ट वेदन तक की अनुभूति तो क्लियर हो गई होती है, पूरी नहीं हुई या कुछ तो फर्क पड़ता होगा जो आपको स्पष्ट बताओ मैं आपको जी बताओ आपने कि केवल दर्शन हो गया तो केवल अज्ञान खत्म हो गया जी। हाँ, ज्ञान खत्म हो गया, इसीलिए आपके पास अभी एक ही है, तो बस मैं शुद्धात्मा हूँ और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। अभी मैं शरीर नहीं हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ वही रहेगा आपको केवल दर्शन होने के बाद। इसीलिए तो मैंने कहा केवल ज्ञान का बीज होता है। हाँ, समझ में आ गया था। आप समझे ना? मगर प्रश्न क्या होता है, जो बीज का जो फल होता है, कोई भी बीज का फल सेम बर्थ में नहीं होता है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। तो आज ये बर्थ में मेरे को केवल दर्शन हो गया और मैंने आज बीज डाला, तो उसका फल ये बर्थ में पॉसिबल नहीं है, एज पर द लॉ ऑफ नेचर। ओके, यानी कोई भी बीज का फल इस बर्थ में नहीं मिलेगा। कोई भी बीज का फल इस वर्ष में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुदरत का कानून क्या है, जब आपको जन्म दिया है तो आपको जितने कर्म की भुगतान करनी है इतना आपको ब्रीथ देते, ब्रीथ। ठीक है, अभी आप इस वर्ष में नया कर्म डालोगे तो ब्रीथ कहां से लाओगे? जी, श्वासोश्वास, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट बर्थ में ही पॉसिबल है। ओके, आ गया स्वामी जी। और महावीर को तो स्पष्ट वेदन लेकर ही आए थे, उनका लास्ट बर्थ ही था और उनको प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं था, पुरुषार्थ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बुद्ध भगवान को तो पुरुषार्थ करना पड़ा क्योंकि उनका लास्ट बर्थ नहीं था। पुरुषार्थ करने का मतलब ही है लास्ट बर्थ नहीं था। लास्ट बर्थ। स्वामी जी एक ही टाइम में थे महावीर भगवान और भगवान बुद्ध? समकालीन। तो कभी मिलना नहीं हुआ उनका, कभी आपस में दोनों? मिलना नहीं हुआ। यू आर राइट। हाँ, उसका कुछ कुछ रीजन था, जैसे पुरुषार्थ में थे भगवान बुद्ध, तो उनको कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि महावीर भगवान है, वो तो केवल ज्ञानी है, तो उनसे मिलने का कभी भाव नहीं उनको ऐसे आया होगा। देखो, अभी थोड़े समय पहले हमारे व्हाट्सएप पे एक न्यूज आया था, जरा थोड़ा कॉमिक्स जैसा है, कि भगवान महावीर ने शादी किया था, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। फिर भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोदा था और हमारे प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम भी यशोदा है। ओके जी। और तीनों वैरागी है। अच्छा, ये तो कमेंट्स का ऐसा मैंने मतलब व्हाट्सएप में पढ़ा था, मेरे पास अपनी सोच नहीं थी, मगर पढ़ा हुआ है वही बता रहा हूँ आपको। जी। तो इसीलिए ये बहुत समझने की बात है। हम इसमें कोई ये विज्ञान में किसी को बड़ा बताना छोटा बताना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा काम प्रिंसिपल को बताना है। क्योंकि आत्मा किसी का बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता, आत्मा सबका एक है। और जो छोटा बड़ा है वो तो रिलेटिव सत्य में, वो तो कुदरती कानून के मुताबिक, कर्मों के फल के मुताबिक है, तो उसमें छोटा बड़ा होना वो तो रिलेटिव सत्य की बात है। आत्मा में कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं। मगर हम जो बात करते हैं विज्ञान की, वो व्यक्ति की अवस्था की बात करते हैं, अवस्था के आधार से, क्योंकि उनको लास्ट बर्थ नहीं था क्योंकि पुरुषार्थ था, और महावीर को पुरुषार्थ नहीं था तो लास्ट बर्थ था। इतना ही बता रहे हैं, आप समझे ना? जी। जय सच्चिदानंद सर।